गल्ला मंडी और किसान चैनल आप सभी व्यापारी और किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। गल्ला मंडी और किसान चैनल में आप सभी व्यापारी और किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं बीते सप्ताह में देश के तेल तिलहन बाज़ारों का क्या रुख रहा और कारोबार में अपन जानकारी निकालेंगे। बीते सप्ताह देश के तेल तिलहन बाज़ारों में कारोबार का मिला जुला रुख रहा। एक और जहां मूंगफली और बिनौला तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ, वहीं सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतें गिरावट दर्शाती हुई बंद हुई। सूत्रों ने कहा कि बीते सप्ताह सहकारी संस्था नेफेड ने सरसों की बिकवाली करने के मकसद से निविदा मंगाई थी, जिसके बाद सरसों तेल तिलहन के भाव टूटने लगे। हालांकि बाद में कमज़ोर बोलियों को देखते हुए नेफेड ने बिक्री गतिविधि को रोक दिया, लेकिन इस स्थिति ने सरसों तेल तिलहन के दाम को प्रभावित किया है। वैसे देखें तो खुदरा में सरसों का भाव 110 से 115 रुपये लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, पर यह तेल 140 से 150 रुपये लीटर के भाव में बिक रहा है। सरसों तिलहन का बाजार भाव अब भी भारी दबाव में है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से 7 से 8% नीचे लगाया जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि आयातित सोयाबीन तेल बंदरगाहों पर लागत से लगभग 7% नीचे बेचा जा रहा है। कांडला बंदरगाह पर पामोलिन और सोयाबीन के तेल के लदे जहाज खड़े हैं और जिस रफ्तार से अत्यधिक आयात हो रहा है, उसके मुकाबले तेल लदे जहाज़ों के खाली करने की रफ्तार कम है, क्योंकि मांग के मुकाबले आयात ज़रूरत से ज़्यादा है। बैंकों का ऋण साख पत्र चलाते रहने के लिए आयातक घाटे में अपना माल बेच रहे हैं, जिससे विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है। मूंगफली के बढ़िया माल की कमी की वजह से इसके तेल तिलहन के दामों में सुधार दिखा। आयातित सस्ते खाद्य तेलों के मुकाबले वैसे मूंगफली तेल का दाम लगभग दोगुना है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता वाले स्टॉक की कमी की वजह से इसमें सुधार है। कांडला बंदरगाह पर सूरजमुखी तेल का आयात कम होने की वजह से बिनौला तेल कीमतों में भी सुधार आया। दूसरी ओर आयातकों द्वारा लागत से कम दाम पर बिक्री के कारण सीपीओ और पामोलिन तेल में गिरावट है। सूत्रों के अनुसार खाद्य तेल से कहीं ज़्यादा अधिक खपत वाले दूध और दूध उत्पाद खुदरा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, और देसी तेल तिलहन की पेराई कम होने से खल की कमी होने के कारण इसके दाम काफ़ी बढ़े हैं, जिससे दूध की कीमतों में भी निरंतर इजाफा देखने को मिला है। सरकार के अलावा तेल संगठनों को देश में खाद्य तेलों के हो रहे बेछूट आयात और घाटे से यानी बेपड़ता बिकवाली का संज्ञान लेना चाहिए। पिछले सप्ताहांत के मुकाबले बीते सप्ताह सरसों दाने का भाव 125 रुपये घटकर 5,475 से 5,525 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों दादरी तेल का भाव 350 रुपये घटकर 10,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सरसों पक्की और कच्ची घानी तेल का भाव क्रमशः 50-50 रुपये की हानि दर्शाता 1710 से 1805 रुपये और 1710 से 1820 रुपये प्रति टिन 15 किलो पर बंद हुआ। समीक्षा दिन सप्ताह में सोयाबीन दाने और लूज का भाव क्रमशः 135 रुपये और 130 रुपये की गिरावट के साथ क्रमशः 4,970 और 5,000 से 65 रुपये प्रति क्विंटल और 4,720 से 4,835 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। सोयाबीन दिल्ली, सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन निगम तेल के दाम क्रमशः 250, 300 और 200 रुपये की गिरावट के साथ बंद हुए। समीक्षा दिन सप्ताह में अच्छी गुणवत्ता के माल की कमी की वजह से मूंगफली तिलहन 125 रुपये, मूंगफली गुजरात 305 रुपये और मूंगफली साल्वेंट रिफाइंड के भाव 35 रुपये सुधार कर मूंगफली तिलहन 7,565 से 7,615, मूंगफली गुजरात 18,225 रुपये और मूंगफली सॉल्वेंट 2,665 से 2,950 रुपये प्रति टिन पर बंद हुए। आयात लागत में से कम दाम में बंदरगाहों पर बिकवाली होने के कारण समीक्षा दिन सप्ताह के दौरान कच्चे पाम तेल का भाव भी 325 रुपये की हानि के साथ 7,600 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। पामोलिन दिल्ली का भाव 305 रुपये घटकर 8,850 रुपये प्रति क्विंटल तथा पामोलिन एक्स कांडला का भाव 275 रुपये की हानि दर्शाता हुआ 8,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बंद हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।